केरल की युवा नर्स निमिषा प्रिया की जो फांसी थी वो 16 जुलाई को टल गई है। केरल के बुजुर्ग ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर साहब के हस्तक्षेप से यमनी प्रशासन ने, हुती प्रशासन ने फांसी को टाल दिया है। इसकी तफसीलात आप सबको मालूम है, उसमें नहीं जाने वाला। लेकिन इस दौरान एक शब्द आया है ब्लड मनी, उसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी है और बड़ी एम्बिग्विटी है। कहीं पर इसका स्पष्टीकरण सही ढंग से आया नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लेरिफाई किया जाए। ब्लड मनी, खून बहा या किसास, ये तीनों शब्द इस्लामिक लीगल जूरिस्प्रूडेंस के शब्द है, यानी इस्लामी न्याय दंड संहिता के शब्द। किसास का मतलब है बदले का अधिकार। इस्लामी शरीयत में इंसानी जान, इज्जत और माल को बड़ी अमानत और जिम्मेदारी समझा गया है। दोस्तों, जिस तरह किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, उसी तरह पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना भी बहुत बड़ा नेकी का काम है। और इसीलिए किसास का कानून अल्लाह पाक ने रखा है, जिससे समाज में न्याय प्रस्थापित हो और जुल्म का रास्ता बंद हो। किसास एक अरबी शब्द है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है पीछा करना या बराबरी का बदला देना। शरीयत की परिभाषा में किसास वो सजा है जिसमें जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और जख्म के बदले वैसा ही जख्म दिया जाता है। दोस्तों, कुरान में किसास का हुक्म सूरे अल बकरा के आयत नंबर 178 में आया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, हत्या के मामले में तुम पर किसास फर्ज किया गया है, ये फर्ज है। वहीं सूरे बकरा की अगले आयत यानी 179 में 179 में ये कहा गया है कि ए अक्लमंद लोगों, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। यानी वो जो अहिंसावादी लोग हैं उनकी बात गलत है। किसास में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसास के संबंध में फरमाते हैं कि किसी मुसलमान का या किसी व्यक्ति का खून सिर्फ 3 सूरतों में बहाया जा सकता है: जान के बदले जान, शादीशुदा व्यभिचारी, और मुसलमान अगर चाहे तो वो मुर्तद यानी इस्लाम से फिर गया हो जानबूझ के, तो इनसे किसास लिया जा सकता है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका कोई करीबी मारा गया हो उसको 2 विकल्प दिए जाते हैं। 2 विकल्प, बदला लेना या माफ़ कर देना। ये सनन निसाई की हदीस है। किसास के प्रकार कितने मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा इशारा मैंने पहले भी किया है। किसास फिल नफ्स, ये पहला तरीका है, यानी जान के बदले जान। जानबूझकर हत्या के मामले में कातिल की जान ली जाती है। दूसरा तरीका किसास फिल आज़ा, यानी वही शरीर के अंगों का बदला, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, यानी जो भी जख्म दिया हो उसके बदले उतना ही जख्म उसको दिया जाता है। किसास और माफ़ी यानी अफू, अरबी में माफ़ी को अफू कहते हैं। इस्लाम में किसास लेने का अधिकार मृतक के वारिसों को दिया गया है, ना कि राष्ट्रपति को। उन्हें 3 विकल्प दिए गए हैं: पूरा किसास लेना, खून बहा लेकर माफ़ कर देना, बिना किसी बदले के पूरी तरह माफ़ कर देना। सूरे अल बकरा की आयत नंबर 178 में ही एक आगे बात कही है। फरमाया कि अगर उसके भाई ने, यानी मृतक के भाई ने, भाई की ओर से कुछ माफ़ किया जाए तो भल मनसाहत के साथ उसे मान लेना चाहिए। अब किसास की फ़िक़ही शर्तें क्या है, यानी कानून के नियम क्या है? पहला कानून का नियम यह है कि किसास सिर्फ जानबूझकर की गई हत्या पर लागू होता है। नंबर दूसरा नियम यह है कि गलती से हुई हत्या पर या एक्सीडेंट पर केवल दियत लेना ज़रूरी है, यानी खून बहा लेना ज़रूरी है। तीसरा है कातिल बालिग और जानबूझकर हत्या करने वाला हो। चौथा, अदालत में अपराध साबित हो, गवाह और सबूत मौजूद हो। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम किसास के बारे में देखते हैं तो दोस्तों, इस्लामी देशों में किसास एक पूर्ण न्यायिक, तार्किक और कानूनी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं बल्कि समाज में सुधार लाना और पीड़ित को, यानी पीड़ित के परिवार को, जख्मी हो या मृतक हो, उसके परिवार को न्याय दिलाना है। आज के समाजों में, आधुनिक समाजों में
जहां अपराध और हत्याएं बढ़ रही हैं वहां सिर्फ क़िसास जैसे न्यायपूर्ण कानून से ही शांति प्रस्थापित हो सकती है। क़िसास इंसाफ देता है और माफ़ी समाज में रहम और सुधार को जन्म देती है। इस्लामी न्याय प्रणाली केवल अपराधी को सज़ा नहीं देती बल्कि पीड़ित के परिवार को माफ़ी का अधिकार भी देती है, जो इंसानियत, रहमत और नैतिक श्रेष्ठता की मिसाल है। आज के आधुनिक लोकतंत्रों में माफ़ी का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है, जबकि इस्लामी कानून में यह अधिकार पीड़ित के परिवार को दिया गया है, जो प्राकृतिक और न्यायपूर्ण बात है। इससे सेंस भी बनता है। ये बात साबित करता है कि ईश्वरीय कानून इंसानी कानून से हर लिहाज से बेहतर है, त्रुटि रहित और न्याय संगत होता है। मेरे इस तजज़िये पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।